असम में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आदिवासी समुदायों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 75 साल में कांग्रेस ने किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनाया, जबकि पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पहले 183 धाराओं को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था और अब 1000 से भी ज्यादा प्रावधानों को शामिल किया गया। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे व्यापार और उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार में केरल चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होकर दूसरे राज्यों में जाकर बिहार को बदनाम करना शर्मनाक है। पासवान ने 90 के दशक के जंगलराज को राज्य की गरीबी और पिछड़ेपन की वजह बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने महिला आरक्षण बिल पर सभी दलों की बैठक की विपक्ष की मांग नहीं मानी। उन्होंने संकेत दिया कि विशेष सत्र में सीमांकन डिलिमिटेशन पर भी चर्चा होगी। रमेश ने इसे सरकार की स्पष्ट रणनीति बताया। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस तारागिरी को नौसेना में शामिल किए जाने को भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र अब व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम ही नहीं बल्कि सुरक्षा, संप्रभुता और रणनीतिक ताकत की नींव है। सिंह ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि मजबूत नौसैनिक शक्ति के बिना कोई देश वास्तव में शक्तिशाली नहीं माना जा सकता। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि सरकार ने 4 साल में 52,204 नौकरियां दी हैं। शिक्षा विभाग में 16,308, पंजाब पुलिस में 12,906 और अन्य विभागों में हजारों नौकरियां पारदर्शी तरीके से दी गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये भर्ती पूरी तरह मेरिट पर आधारित रही, नो कैश नो फेवरेटिज्म। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने मालदा में न्यायिक अधिकारियों के घेराव के लिए एआईएमआईएम और आईएसएफ को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर भी उकसाने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि विपक्षी दल इसे घटना के पीछे हैं। यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अखिलेश ने जनता से अपील की कि वह सरकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नगर निगम का जुगमंदिर हॉल विकास और आधुनिकता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि शहर में 1400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर काम हो रहा है, जो भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे का स्वागत करते हुए कहा कि वह दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जनता को समर्पित करेगी। उज्जैन में महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 15.5 करोड़ की साइंस सेंटर की सौगात के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि उज्जैन समय और खगोल विज्ञान की प्राचीन धरोहर को आधुनिक युग में फिर से स्थापित कर विज्ञान का केंद्र बनेगा। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती से पहले चैत्य भूमि पर सेवाओं और सुविधाओं की तैयारियां की समीक्षा की। मंत्री संजय शिरसाट और वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। फडणवीस ने व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के निर्देश भी दिए।